हेलो दोस्तों। हमने एक चैप्टर पढ़ा था ऐसे ऐसे। ये क्लास 6 की हिंदी की 6th लेसन है। ये एक एकांकी है जिसमें कुछ पात्र थे और उसमें जो मोहन है वो एक स्टूडेंट है और मोहन जो है अपने होमवर्क नहीं करता है, अपना स्कूल का काम नहीं करता है और उसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। उसके बाद डॉक्टर वैद्य कोई भी आके ठीक नहीं कर पाता है, लेकिन उसके मास्टर जी आके ऐसे ऐसे बीमारी को जांच जांच कर देते हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग ये विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ एक एकांकी है जिसे कि आप लोग कर भी सकते हैं स्कूल के स्टेज में। आज इसी नाटक के प्रश्न उत्तर करेंगे एकांकी से। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। जिस तरह से कहा जा रहा है, आप एक बार आंख बंद करके सुनिए, मैं बोलती हूँ। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, ऐसा दृश्य आजकल हमें दिख ही जाता है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उस पर एक फोन रखा है। उस बरामदे पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो ये बैठक कैसा लग रहा होगा, इसकी एक तस्वीर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको हम बनाने का अर्थ है कि आप पिक्चर भी बना सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा बखान भी करना है। जैसे कि बैठक में फर्श पर सुंदर नीले रंग का कालीन बिछा है। हम मान लेते हैं कि जो बैठक है उसके फ्लोर पर, फर्श यानी कि फ्लोर पर सुंदर नीले रंग का एक कालीन बिछा है। कालीन यानी कि कारपेट। इसके एक तरफ सोफा सेट रखा है। कोने में एक छोटे से टेबल पर टेलीफोन रखा है। उस बैठक के एक तरफ सोफा सेट है और एक कोने में टेलीफोन है। दूसरे कोने के टेबल पर फूलदान रखा है। एक और टेबल है, उसमें फूलदान रखे हैं जिसमें पीले और गुलाबी रंगों के फूलों का गुच्छा है। सोफा सेट के आगे एक टेबल है जिस पर अखबार तथा अन्य पत्रिकाएं रखी हुई है। कमरे के छत पर एक शीशे का झूमर लगा हुआ है। दरवाजे तथा खिड़की पर पर्दे लगे हुए हैं। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बना सकते हैं। जिस तरह का विवरण अभी इसमें मिल गया है आपको, इसी तरह का चित्र आप बना सकते। दूसरा प्रश्न, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उसके पेट में होने वाले दर्द का कारण पता नहीं चल रहा था। वह पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से करा रहा था। उसकी माँ यह सोचकर चिंतित थी कि पता नहीं उसे क्या बीमारी हो गई है, कहीं कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। आपके स्कूल में आप बहाने करते हैं? अगर नहीं करते तो आपके दोस्त भी करते ही होंगे। तो कौन कौन से बहाने करते हैं आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा। ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे हैं जिसे मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, होमवर्क की कॉपी घर पर भूल जाना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, जी घबराना। ये कब होता है? जब हम कुछ मास्टर जी का कहा नहीं मानते हैं, कुछ होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है। अनुमान और कल्पना। अनुमान यानी कि पूरा सटीक नहीं, बल्कि हम खुद से कितना सोच सकते हैं, कितना कल्पना कर सकते हैं। पहला, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। ऐसा अक्सर होता है कि हम अगर ऐसे झूठ मूठ का बहाना बनाते हैं तो बाद में सच में अगर हमारे पेट में दर्द हो जाए तो भी कोई हमारी बात नहीं सुनेगा और जबरदस्ती स्कूल भेज देगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम तो झूठ ही बोल रहे हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण भी बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा, यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से
तौबा कर लेगा। हो सकता है कि वो फिर कभी झूठ ना बोले। वो सिर्फ मोहन के लिए ही नहीं, आपके लिए भी लागू होता है। आप लोग भी झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलने से बाद में फिर आपकी सच्चाई पर भी कोई नहीं विश्वास करेगा। दूसरा प्रश्न, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी है, जैसे नई नई बीमारियां निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। नई इतनी, इतनी नहीं बल्कि इतनी लिख सकते हैं। इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तुम तो बहुत चालाक हो। नेक्स्ट, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते और तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। अच्छा, मोहन को ऐसे ऐसे हो रहा है और तुम उसे उसको उसकी हालत की जानकारी लेने गए हो, तो आप जाके वहां पे क्या बात करेंगे? मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तब मोहन बोलेगा कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर तुम बोलोगे कि ऐसे कैसे? मोहन बस ऐसे ऐसे। फिर तुम बोलोगे डॉक्टर को दिखाया? मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। फिर तुम कहोगे क्या कहा उन्होंने? तब मोहन कहेगा उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। फिर ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन कहेगा कि हाँ हाँ याद है, अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। अच्छा भाई, धन्यवाद। मतलब कि मोहन का स्कूल खुलने तक का वेकेशन का होमवर्क नहीं हुआ होगा, तो उसे स्कूल खुलने पर भी कोई भी आनंद नहीं है। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके दिखाओ। ये लिखना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। मैं लिख के आपको समझाती हूँ। संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस के नंबर 100, फायर ब्रिगेड के नंबर 101, एम्बुलेंस के नंबर 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे, यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। हम इनमें से नम्र स्वभाव से में प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे, हम उन्हें घर का पता बता देंगे। हम इन सब जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, इनके साथ हम लोग बहुत ही नम्र से बातें करते हैं और इन्हें हम लोग कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। ये क्राइम होती है अगर आप पुलिस को, फिर फायर ब्रिगेड को या एम्बुलेंस के नंबर को फोन करके वैसे ही बोल देते हो कि फायर ब्रिगेड को कि आग लगी है, फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है और आग नहीं लगी होगी, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। तो नंबर को सटीक टाइम पर ही यूज करना है। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ मैं सिर हिलाता है। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? लिखो। अगर मोहन ने पूरा काम कर लिया होता तो नाटक का अंत क्या होता? इसके लिए विद्यार्थी जो है वो स्वयं इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। भाषा की बात, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ है नहीं या मनाही। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, इसे प्रश्नवाचक कहलाते हैं वाक्य। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर बताओ। रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे। रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, यानी कि नहीं किया काम। फिर पूछने का, फिर आदेश देने का आपको सेंटेंस बनाना है। नहीं का बनाएंगे, रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछना, क्या रुथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए हैं? आदेश देना, रुथ कपड़े अलमारी में रखो। रखो यानी कि आदेश में कहा जा रहा है, रखना ही पड़ेगा, है ना। पूछना यानी मम्मी कभी पूछते तुमने रख दिया अपने कपड़े अलमारी में, अगर नहीं रखा है तो रख दो, तो ये आदेशवाचक।
इस तरह के सेंटेंस अलग अलग होते हैं। ये आप लोग अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर की एक्टिविटी बुक्स को कीजिए और आपको बहुत अच्छे से अगर ग्रामर आपकी हो जाती है तो आपकी कभी भी कोई भी गलती होने की समस्या नहीं होगी। तो इस चैप्टर में इन प्रश्न उत्तर को आप लोग लिखिए और इतना अच्छे से पढ़िए कि आपका पूरा चैप्टर मलाई मक्खन की तरह आपको याद हो जाए, बड़े होने तक तब याद रहे। तो बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िए। हर काम के लिए समय निकालना जरूरी है। आपका 6 सब्जेक्ट्स है तो 6 सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम निकालनी है। इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरी है। टाइम टेबल बनती है तो आप डांस कर पाएंगे, अपनी आपकी जो भी हॉबी है उसे भी कर पाएंगे, साथ में आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, खेल भी सकेंगे। लेकिन टाइम टेबल बनानी है। आप मोबाइल में कितनी देर गेम खेलते हैं, इसे टाइम को देखकर अलार्म लगाकर खेलिए तो आपका सभी काम टाइम से टाइमली हो जाएगा। सो धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। साथ में कमेंट में जरूर बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।